चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं। अब पंचायत चुनाव का प्रचार प्रसार थमने जा रहा है। आज प्रचार थम जाएगा क्योंकि 24 जुलाई को प्रथम चरण का मतदान है, 28 को दूसरे चरण का, 41 जुलाई को चुनावी परिणाम घोषित होंगे। सोनू हमारे साथ बने हुए। सोनू, किस तरह का प्रचार प्रसार रहा है? इस वक्त 24 से प्रथम चरण के मतदान है। देखिए, लगातार अभी तक जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के कई विकास खंडों में, कई मतदान केंद्रों पर जो मतदान होना है उसको लेकर के प्रचार प्रसार किया जा रहा था। और जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, उनके जो समर्थित प्रत्याशी हैं, जो आरक्षित क्षेत्र हैं परिसीमन के बाद और आरक्षण के लागू करने के बाद जो भी एरिया हैं, जिन क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान होना है, यहाँ पर लगातार चुनावी प्रचार देखने को मिल रहा था। हम चुनावी घमासान के तौर पर इसको देख पा रहे थे। ऐसे में आज चूंकि शाम तक 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार कर पाएंगे और आज ये थम जाएगा। उसके बाद फिर डोर टू डोर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो उम्मीदवार चुनाव प्रचार कर सकते हैं। ऐसे में अब चूंकि पहले चरण का 24 जुलाई को मतदान होना है, ऐसे में जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, खास तौर से जो दूरस्थ एरिया में मतदान केंद्र है, वहां के लिए कुछ जो पोलिंग पार्टीज हैं उनकी रवानगी भी की जा रही है और सुरक्षात्मक और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न हो, इस पर फोकस भी किया जा रहा है। और कई बदलाव मौसम को देखते हुए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने किए हैं और जो जनपद स्तर के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे समन्वय भी स्थापित किया जा रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि एक तरफ बदले मौसम का मिजाज और दूसरी तरफ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान। अब देखना होगा कि जो चुनौती है, इस चुनौती को कैसे राज्य निर्वाचन आयोग, जनपद के निर्वाचन अधिकारी और जो चुनावी ड्यूटी में जिन अधिकारी कर्मचारियों को तैनात किया गया है वो इस चुनौती को पार पाते हैं। सोनू, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए माइक्रो लेवल का इलेक्शन है, पंचायत चुनाव, और ऐसे में देखिए जैसे प्रचार थम जाएगा लेकिन गफलत होती है, जो वोटर्स रहते हैं उन्हें लालच देने की कोशिश होती है, अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम जो है किए गए हैं? देखिए, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस फोर्स के अलावा जो पुलिस की अन्य विंग है, उनको भी अधिकारी कर्मचारी चुनावी ड्यूटी में रहेंगे। और ऐसे में ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों का ये चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में जहां मौसम एक और चुनौती बना हुआ है, तो वहीं कुछ ऐसे भी इलाके जहां पर निर्विरोध जो प्रत्याशी हैं उनको चुन लिया गया। बावजूद इसके अब चूंकि चुनाव होने वाला है पहले चरण का, तो ऐसे में घपलत ना हो, गड़बड़ झाला ना हो, इसके लिए सुरक्षा के भी चाक चौबंद प्रबंध किए गए। अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल को, पीएससी को तैनात किया गया है और जो पहले से ही पंचायत चुनाव के लिहाज से संवेदनशील, अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है, वहां पर अतिरिक्त और बैकअप में भी पुलिस फोर्स को रखा जाएगा। और चूंकि कंट्रोल रूम में लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और कहीं से कोई भी अपडेट आते हैं तो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक वैकल्पिक व्यवस्था भी दी है, खास तौर से ऐसे हालात को ध्यान में रखते हुए, खास तौर से आपदा को ध्यान में रखते हुए। और अगर अत्यधिक वर्षा 24 तारीख को कहीं किसी भी मतदान केंद्र पर होती है तो उसके लिए 2 वैकल्पिक तिथि भी निर्धारित कर ली है। तो अब ये देखना होगा कि पहले चरण में अगर कहीं किसी भी कारण के चलते मतदान नहीं हो पाता, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या बदले मौसम का मिजाज हो या फिर और कोई वजह हो गड़बड़ झाले की, तो ऐसे में दूसरे चरण की तिथि पर उन क्षेत्रों में मतदान कराए जाने के विकल्प पर भी जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने एक रणनीति तैयार कर ली है। चलिए, उम्मीद है कि बेहतर तरीके से चुनाव हो, लेकिन जाहिर तौर पर चुनौतियां काफी सारी है। खैर, सोनू आप बने रही हमारे साथ। तो प्राकृतिक चुनौतियां भी हैं कहीं ना कहीं और साथ ही साथ पंचायत के चुनाव है, प्रशासन के लिए भी अपनी तरफ एक चुनौती है, सुरक्षा भी अभी खैर इंतजाम तो किए गए हैं। अब यही उम्मीद है कि सुचारू रूप से चुनाव संपन्न हो।